हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन पढ़ा है, उसके आगे का आज हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है कि इन विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम द फोल्डेड फैब्रिक आर ज्वाइंट बाय जिगजैग स्टिचेस। दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रकार के सीम में से किसको फोल्डेड कपड़े जिगजैग सिलाई से जोड़े जाते हैं। ठीक है, जो हम लोग जिगजैग सिलाई करते हैं तो जोड़ते फोल्ड करते मतलब जो कपड़े फोल्ड होते हैं और जिसमें यूज किया जाता है वो कौन सा सीम है। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है सादा सिम है, बी बट सिम है, सी पैड सिम है और डी जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो बट सिम है। ठीक है, सिम में से किसी को फोल्डेड कपड़े में जिगजैग सिलाई करते हैं तो उस टाइम हम लोग बट सिम का यूज करते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग सिम इज आल्सो नो एज रन एंड फेल सिम। निम्नलिखित में से कौन सा रन एंड फॉल सिम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ए दिया हुआ है फेट सिम, बी जो दिया हुआ वो फ्लैट फेल्ड सिम दिया हुआ है, सी स्लॉट सिम और डी जो दिया हुआ काउंटर सिम है। तो देखिए इसमें ऐसा स्टिच मतलब ऐसा सिम होना चाहिए कि जो रन एंड फॉल सिम के रूप में भी जाना जाता है दोनों। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, फ्लैट फेल्ड सिम। यह सिम रन एंड फॉल सिम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 53, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिम इज मोस्ट सुटेबल फॉर इनक्लोजिंग द रफ इज इन ए हैवी फैब्रिक। निम्न प्रकार के सिम में से कौन सा भारी कपड़े में खुरदरे किनारे को घेरने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो दिया हुआ है हेयरलाइन सिम दिया हुआ है, बी बट सिम है, सी काउंटर सिम है, डी जो दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो काउंटर सिम होगा। ठीक है, भारी कपड़े में खुरदरे किनारे को घेरने के लिए हम लोग काउंटर सिम का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो डेकोरेटिव सिम एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉलर्स ऑफ शर्ट। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजावटी सीम है। ठीक है, जो शर्ट के कॉलर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें से एक जो है डेकोरेटिव कोई सीम है जिसका कि यूज हम लोग कॉलर में यूज प्रयोग करते हैं बनाते वक्त। जैसे पहले दिया हुआ है लेफ्ट सिम होता है, बी दिया हुआ है बट सिम, सी टक्स सिम। तो देखिए लेफ्ट मतलब जो होता है एक कपड़े के ऊपर जो आता है मतलब चढ़ के उसे लेफ्ट लेफ्ट सिम कहते हैं। जो टक्स है तो वो तो टक्स आप लोग जानते हैं, जैसे पिन टक्स वगैरह जब हम टक्स डालते हैं तो उसका तो यूज हम लोग कॉलर बनाने में करते नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कॉर्डेड सिम है, डी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन अनसुटेबल कॉलर कॉम्बिनेशन। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त रंग संयोजन है। ठीक है, पहला दिया हुआ है पिंक एंड ब्लैक, गुलाबी और काला, बी भूरा और हल्का पीला, सी जो दिया हुआ है ग्रे एंड रेड, अगला जो डी दिया हुआ है संदर्भ पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन कंटेक्स्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो ब्राउन एंड डल येलो, भूरा और हल्का पीला जो कलर होता है वो अनुपयुक्त रंग संयोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि विच एमंग द फॉलोइंग लाइन टचेज ए कर्व विदाउट क्रॉसिंग इट। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पार किए बिना वक्र को छूता है। ठीक है, पंक्तियों को कौन सी पार किए बिना वक्र को छूता है उसके बारे में बताना है।
इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कर्व लाइन होता है, या बी जो दिया हुआ है सीधी रेखा है, सी जो दिया है स्पर्श रेखा है, और डी जो दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो है ये सी सही है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये जो है पंक्तियों में से कौन सी पार किए बिना वक्र को छूता है? तो ये ऐसी रेखा है कि जो पंक्तियों को पार किए बिना ही वक्र को छू लेती है। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, विच among the following type of fabric is used to make लिंगराई? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का फैब्रिक अंदर से पहनने वाले कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो हम लोग अंदर कपड़े के अंदर जो पहनते हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो कपड़ा किसके किस लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से कपड़े का हम लोग यूज करते हैं? दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है रेयन, स्टेपल यार्न, ट्रिकोट बुनाई। बी जो दिया हुआ है नायलॉन है, फिलामेंट है, एकल बुनाई है। सी जो दिया हुआ है कपास, स्टेपल यार्न, गोलाकार बुनाई। और डी जो दिया हुआ है पॉलिस्टर, फिलामेंट, डबल बुनाई। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने एक देखा था कि वो जो दिया था स्पोर्ट जो खेलते हैं उनके जो मुझे सॉक्स जो होते हैं उसके यूज में पूछा गया था कि कौन से हम लोग फाइबर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है अंदर पहनने वाले कपड़े बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उनके बारे में पूछा गया है कि कौन सा हम फैब्रिक का यूज करते हैं। तो इसमें जो आंसर जो सही होगा वो हमारा बी सही है, नायलॉन, फिलामेंट, एकल बुनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज मेनली मेड फ्रॉम वूल? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ऊन से बना होता है? ठीक है, देखिए दिया हुआ है स्कूल यूनिफॉर्म, बी जो दिया हुआ है विच अम्ब्रेला, और डी जो सी जो दिया हुआ बिजनेस सूट, और डी जो दिया नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो है वो सी सही है, बिजनेस सूट जो है मुख्य रूप से ऊन से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए प्लेन एंड लाइट वेट फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन? दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा कपास से बना सादा और हल्का कपड़ा होता है? ठीक है, इसमें बताया गया है कि कपास से बना हुआ कौन सा कपड़ा होता है जो सबसे हल्का होता है, उसी के बारे में बताया गया है। पहला जो दिया हुआ है लहरिएदार कपड़ा, बी आरगंडी, सी जर्सी, और डी जो दिया हुआ है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए कॉटन का सबसे हल्का कपड़ा जो होता है वो आरगंडी का होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है जिसका कि हम लोग यूज डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह बनाने में भी करते हैं। तो इसका आंसर भी सही है, आरगंडी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, विच among the following fabric is made by mixing many natural and synthetic fabrics? निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा प्राकृतिक और कृत्रिम फैब्रिक का मिश्रण करके बनाया जाता है? ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का मिक्स करके कौन सा कपड़ा बनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ए दिया हुआ है तफ्ता, बी टुल्ले, सी जो है लेसेस, और डी वॉल्वेट। तो इसमें जो मिक्स जो कपड़ा होता है जिसमें फाइबर मिक्स किया जाता है तो वो है हमारा टुल्ले। ये एक ऐसा फाइबर है कि जो दोनों को मिक्स करके एक कपड़े का रूप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, विच एमंग द फॉलोइंग हेम फॉल्स जस्ट एबव द नी? निम्नलिखित हेम में से कौन से घुटनों से ऊपर आता है? ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है हेम मीन्स तुरपाई होता है, तुरपाई जो हम लोग फॉल वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है मिनी,
बी फ्लोर, सी जो दिया बलेरिना और डी जो दिया इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो है हमारा दिया हुआ घुटनों से ऊपर आता है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा ए सही है, मिन्नी। ठीक है, ये जो है कपड़ा हमारा घुटनों से ऊपर आता है। विच एमंग द फॉलोइंग फैब्रिक आर यूज टू मेकिंग विंटर गारमेंट्स। देखिए दिया हुआ है कि सर्दियों के वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित कपड़ों में से किसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे सर्दियों के कपड़े मतलब ठंडी में जो कपड़े हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन से फाइबर का यूज किया जाता है, ठीक है, और कहाँ से ये प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कॉटन है, तो ये आप लोग को पता है कि पौधे से प्राप्त किया जाता है। कपास के, नायलॉन है। अगला जो दिया हुआ है उल है, अन्य नब्ज जिनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी को पता है कि ठंडी में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, इससे इसका आंसर जो होगा वो जो कि हमको जानवरों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है 63, विच एमंग द फॉलोइंग टूल इज यूज टू इंसर्ट थ्रेड इन नीडल्स। सुई में धागे डालने के लिए निम्न उपकरण में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दिया हुआ है कि सुई में धागा डालने में निम्न उपकरण में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए दिया है थिम्बल। तो थिम्बल आपको बताया गया है कि हाथ की सेफ्टी के लिए, जैसे हम लोग सिलाई करते वक्त सुई मतलब हाथ में न चुभ जाए इसलिए हम लोग थिम्बल का यूज करते हैं। नीडल थ्रेडर एक प्रकार का होता है जिसमें कि हम लोग धागा डाल के सुई में आसानी से डाल सकते हैं इसकी सहायता से। ये एक पतले तार की तरह होता है जिसमें फंसा होता है, जिसमें हम डाल के धागा आसानी से डाल सकते हैं। तो अगला दिया हुआ है सिलाई गेज और डी जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा बी सही होगा, नीडल थ्रेडर, क्योंकि हम इसमें पूछा गया कि सुई में धागा डालने के लिए निम्न उपकरण का सहायता, वो उपकरण जो है नीडल थ्रेडर है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की ऑफ कंबाइंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में चयनित ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। देखिए दिया हुआ है Ctrl+5, बी जो दिया है Ctrl+Q, सी जो दिया है Ctrl+L और डी जो दिया है Ctrl+K। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा सी सही होगा, Ctrl+L का यूज जो है हम ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू टॉगल स्नैपिंग टू ऑब्जेक्ट्स पर स्नैपिंग टॉगल करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है Alt+Shift+D, बी Alt+Z, सी Ctrl+L और डी जो दिया है नापीज। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो बी सही है। Alt+Z से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पर स्नैपिंग टगल करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, Alt+Z। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू ओरिजिनल फैब्रिक विदाउट एनी ब्लेंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी भी मिश्रण के बिना मूल फाइबर को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है संयुक्त फाइबर, बी वर्जिन फाइबर, सी असली फाइबर, डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वर्जिन फाइबर होगा। ठीक है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, इन विच एमंग द फॉलोइंग नीटिंग मेथड द yarn zigzag along the length of the fabric। निम्नलिखित बुनाई विधि में किसमें कपड़े की लंबाई के साथ yarn zigzag है। ठीक है,
पहला जो दिया हुआ है वेल्ट निट, वेब बुनाई, रैप बुनाई, सी जो दिया ढेर बुनाई, और डी है सादा बुनाई। तो इसका आंसर जो हमारा सही होगा वो वार्प निट है, रैप बुनाई का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लिस्ट प्रेफर्ड फैब्रिक फॉर मेकिंग गारमेंट। वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम पसंदीदा फैब्रिक है? सिल्क, बी कॉटन, सी जूट, डी नायलॉन। तो देखिए दिया हुआ है कि वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में सबसे कम पसंदीदा फैब्रिक है। सिल्क का तो सभी लोग पहनना चाहते हैं क्योंकि देखने में सुंदर लगता है, ठीक अच्छा भी होता है। और कॉटन सबसे कंफर्टेबल है हमारे लिए, तो कॉटन का भी लोग यूज करते हैं। हम लोग कपड़े में नायलॉन का भी यूज करते हैं। तो इसमें जो जूट ऑप्शन जो दिया हुआ है, जूट को पहनने में हम लोग नहीं यूज करते हैं। ये सब झोले वगैरह चाहे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बनाने में हम लोग करते हैं। तो सबसे कम पसंदीदा फैब्रिक जो होता है वो जूट होता है। अगला क्वेश्चन 69, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू गारमेंट इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिधान उद्योग से संबंधित है? ठीक है, दिया हुआ है रेशम के कीड़े का पालन, बी मधुमक्खी पालन, सी मछली पालन, और डी बागवानी। तो हमारा परिधान, परिधान मतलब जिससे कि हम लोग वस्त्र मतलब फैब्रिक जहाँ से प्राप्त करें, फैब्रिक से ही हमारी बुनाई होती है। तो जो कपड़ा बन के तैयार होता है, ठीक है। तो हमारे इंडस्ट्रीज में जो है मधुमक्खी पालन तो होगा नहीं, मछली पालन से भी कोई मतलब नहीं है। इसमें जो हमारा होगा सेरीकल्चर, रेशम के कीड़े, क्योंकि हम लोग रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त करते हैं और उसी फैब्रिक से रेशम के कपड़े को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो ए सही होगा, रेशम के कीड़े का पालन करते हैं ताकि हम लोग रेशम प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग term is used to refer the crosswise fabric thread that are passed over and under warp thread to make fabric। निम्न में से कौन सा शब्द क्रॉस फैब्रिक थ्रेड को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कपड़े बनाने के लिए लाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वेट, बी सूत, सी फाइबर, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही है, वेफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द ऑर्नामेंटल नीडल वर्क सेन ऑन फैब्रिक्स। कपड़ों पर सजावटी सुई का काम देखने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, कपड़ों पर सजावटी सुई का काम देखने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से किसका उपयोग किया जाता है? हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग, एप्लिक, एप्लिक को अधिरोपण भी कहा जाता है, डी जो सी जो दिया हुआ है डाइंग, और डी जो दिया हैंड एम्ब्रॉयडरी, हाथ की कढ़ाई। तो देखिए एप्लिक एक है, इसका आंसर जो सही होगा वो बी होगा, एप्लिक, जो कि हम लोग छोटे कपड़े को काट के उसका कुछ शेप देते हैं, जैसे फूल वगैरह है चाहे पत्ती वगैरह का शेप देके जिसको कि हम लोग सुई से मतलब यूज करके एक डिजाइन को शेप देते हैं, ठीक है। तो एप्लिक एक ऐसा वर्क होता है जिससे कि हम लोग फ्लावर, पत्ती वगैरह भी कुछ भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्पाद जीवन चक्र से संबंधित है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो उत्पाद जीवन चक्र से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। ए दिया हुआ है उपयोग के दौरान उत्पाद का स्थायित्व, बी विचार के जन्मने में बाजार में प्रवेश तक, सी जो दिया हुआ है पुराने होने के लिए बाजार परिचय उत्पाद की लोकप्रियता, और डी जो दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही है, पुराने होने के लिए बाजार परिचय से उत्पाद की लोकप्रियता जो है हमारे जीवन शब्द
जीवन चक्र से संबंधित है ये शब्द, ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द टूल एंड इक्विपमेंट फॉर पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए उपकरण और सामग्री क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि पैटर्न निर्माण करते वक्त किन उपकरण और सामग्री के प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है सीधे पिन, बी कैंची, सी पैमाना, रूलर जिसे कहते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए हम लोग जब पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न ड्राफ्टिंग करते हैं, तो हमको हर चीज़ की आवश्यकता होती है। कैंची भी होना चाहिए, नापने के लिए भी होना चाहिए, टेप, इंची टेप वगैरह होना चाहिए, पिन की भी यूज किए जाते हैं फंसाने असने के लिए। मतलब जैसे कपड़े को क्या होता है, कहीं हमारा कपड़ा इधर ना खिसक जाए, इसलिए हम चाहे ड्राफ्टिंग ही है उसमें हम लोग पिन का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी सही है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्राफ्टिंग इन ड्रेस मेकिंग। दिया हुआ है कि ड्रेस मेकिंग में ड्राफ्टिंग क्या है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए कागजी पैटर्न बनाने की प्रक्रिया, बी पैटर्न सिलने की प्रक्रिया, सी कपड़े को एकत्र करने की प्रक्रिया, डी नरम कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ड्राफ्टिंग पूछा है, तो ड्राफ्टिंग एक ऐसा चीज़ होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो सही होगा वो ए सही होगा, क्योंकि हम ड्राफ्टिंग कागज़ पे करते हैं। दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पेपर पैटर्न। कागजी पैटर्न बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। जो एक कागज़ पे ही हम लोग पैटर्न तैयार करते हैं, जो कि कपड़े का कोई भी एक, मान लीजिए सूट है चाहे कोई भी चीज़ है, उसका एक शेप देते हैं और जो फाइनल तैयार करके हम कपड़े पर रख के उसे लेआउट कर लेते हैं, ताकि उससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि इसमें कपड़े की लागत, मतलब कपड़ा कितना लगेगा, हमको एक अंदाज़ा हो जाता है। उसके हिसाब से हम लोग कपड़े को काटने से पहले उसका पहले पैटर्न बनाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्लोपर। स्लोपर क्या है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए मार्किंग टूल है, ए मेजरमेंट टूल है, ए कटिंग टूल है, या ए बेसिक पैटर्न है। तो देखिए ये मार्किंग मतलब आप लोग जानते हैं मार्क करना, चिन्ह लगाना। मेजरिंग मतलब नापने वाला होता है, और कटिंग मतलब काटने वाला उपकरण होता है। लेकिन ये स्लोपर जो है एक प्रकार का बेसिक पैटर्न है। तो यह इसका आंसर जो होगा वो डी सही है, एक मूलभूत ढांचा, ठीक है। हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।